क्या जरूरत है आपको रामनवमी मनाने की और हनुमान जयंती बनाने की, दुर्गा पूजा मनाने की और जुलूस निकालने की जरूरत क्या है? किसने आपको कहा था? ठेंगा है संविधान, ठेंगा है लोकतंत्र। किसको मानना है? आसमानी किताब को चलना है, आसमानी किताब के हिसाब से। तो देश का बंटवारा किस आधार पे हुआ था? 99.9% मुसलमान इसी देश के रहने वाले वो मेवात वाले जा रहे थे, गांधी बाबा उनका पैर पकड़ के रोक लिए। ढंग से बंटवारा कर दिए होते, हिसाब बता बराबर, आप सुखी होते, अब तक विश्वगुरु बन गए होते। तो देख रहे हैं किस तरह से छतों से पत्थर बरस रहा है। एक तरफ आपके जोगी जी कहते हैं कि एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान चाहिए, और वो क्या दे रहे हैं? एक हाथ में कुरान और एक हाथ में पत्थर। 4 बीवी और 74 बच्चे और सबके हाथ में ईंट पत्थर, 74 वो ईंट पत्थर, वही वाला नारा है। देख लीजिए, तो औरतें और बच्चे उस मंदिर में छुपे हुए थे, उनका क्या दोष था? उनके ऊपर AK-47 चलाई जा रही है। कहाँ से आया AK-47? आज कम से कम उन घरों पे बुलडोजर जरूर चलना चाहिए जिन घरों पे पत्थर आया है। यह देश की मांग है। एक आम नागरिक होने के नाते मैं अपने तरफ से मांग कर रहा हूँ। यह देश बहुत दुखी है, इस समय खून का आंसू रो रहा है। इस दर्द को मिटा दीजिए, मरहम लगा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। हरियाणा के मेवात में जो हुई घटना ने एक बार पूरे देश के लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आखिर वजह कौन सी है, बात कौन सी है कि छोटी सी बात को लेकर कोई भी रोड पर आ जाता है और हिंसा के लिए उतारू हो जाता है। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुधीर पांडे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। बड़े ही दुख के साथ में सवाल करना पड़ रहा है कि मेवात जैसे हरियाणा राज्य में, जहाँ एक विकास के लिए, पहलवानों के लिए जाना जाता है, वहाँ एक छोटा सा एक जगह जो नूह है, वहाँ पर केवल हिंदू यात्रा निकाल रहे हैं, इसलिए गुनाह बन जाता है। मूर्ख लोग हैं। क्या जरूरत है आपको यहाँ रामनवमी मनाने की और हनुमान जयंती बनाने की, दुर्गा पूजा मनाने की और जुलूस निकालने की जरूरत क्या है? किसने आपको कहा था? वो चैलेंज किए, यहीं से कहे थे ना, साफ साफ कहे थे कि भारत की बर्बादी तक जंग रहेगा, जंग रहेगा। बोले थे ना, बोले थे कि नहीं? किसने बोला था? कहे थे। आपके सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किए थे। अफजल को फांसी किसने दिया था? अफजल, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। किसको फांसी? सुप्रीम कोर्ट दिया था ना। तो कातिल कौन हुआ? सुप्रीम कोर्ट। तो ठेंगा है सुप्रीम कोर्ट, ठेंगा है संविधान, ठेंगा है लोकतंत्र। किसको मानना है? आसमानी किताब को चलना है, आसमानी किताब के हिसाब से। वहाँ यही लिखा है कि तुम्हारी रामनवमी, तुम्हारा जयंती, तुम्हारा ये हनुमान जयंती, तुम्हारा दुर्गा पूजा, तुम्हारा नहीं है। सिद्धांत है सीधा, हम अपने हिसाब से जिएंगे। क्या हुआ था CA में? 6 महीना दिल्ली जाम था। क्या हुआ था? किसी मुसलमान की नागरिकता जा रही थी? आने वाले लोगों के लिए था ना। रोड जाम हुआ था, खुला चैलेंज हुआ था, मोदी तू और टकले का सर फोड़ देंगे। आपके गृह मंत्री को बोले थे, लगातार तो बता रहे हैं, संकेत तो दे रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम उस हिसाब से चलेंगे। हमारा जो तरीका है, हमारा जो सिस्टम है, हम उस हिसाब से चलेंगे। तुम कौन होते हो भाई? देश तुम्हारा होगा, लेकिन हम उसी हिसाब से चलेंगे। अगर हमारे रास्ते में आओगे तो तुमको जो हमारे हिसाब से लिखा है दंड देंगे। हमारे वहाँ पत्थरबाजी जायज़ है, कत्ल जायज़ है, उस हिसाब से करेंगे। वो कर रहे हैं। तो अब आपको समझना है, इस देश को समझना है भाई साहब। इतना ही समझना होता तो ये जय भीम वाले, एक बात बताइए, अफगानिस्तान में बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति लगी थी, और एक मूर्तियाँ नहीं थी, 1000 मूर्तियाँ थी बुद्ध की। तोप लगा के उड़ा दिया गया। क्या हमारे प्रधानमंत्री बहुत कहते हैं युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। वहाँ बुद्ध तो थे ना बुद्ध। ये स्वामी प्रसाद मौर्य भी बड़ा बुद्ध जब ज्ञान वापी वगैरह पर होता है तो बौद्ध का साकेत और फला में कहता है। क्यों तोड़ दिया गया? बताएगा तू? बात समझ रहे हैं ना? वो सीधा है कि भैया, चाहे वो अंबेडकर की मूर्ति हो, चाहे गांधी की मूर्ति हो, और चाहे तुम्हारे संविधान की मूर्ति हो, मूर्ति किसी भी गैर मजहब के साथ रहना नहीं है। अगर गैर मजहब की बात नहीं होती तो देश का बंटवारा किस आधार पे हुआ था? जरा बता दीजिए, किस आधार पे हुआ था? हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। वोट पड़ा था भाई साहब। 99.9% मुसलमान इसी देश के रहने वाले वो मेवात वाले जा रहे थे, गांधी बाबा उनका पैर पकड़ के रोक लिए। निकालूं, डाटा है मेरे पास कि मत जाओ। भोगिए। अब महान है, वो महान है, मिल रहा है ना सजा। जो किए हैं वो भोगिए। रखने का परिणाम तो मिला था। ढंग से बंटवारा कर दिए होते, हिसाब बता बराबर, आप सुखी होते, अब तक विश्वगुरु बन गए होते। भैया, उनको इससे मतलब नहीं है। वह जब सबको हटा लेंगे तो आपस में ही लड़ेंगे। कल 20 बम फूटा है पाकिस्तान में, 20 लोग हैं।
45 लोग, समझ रहे हैं ना। वो आपस में ही लड़ेंगे, उनका मकसद ही लड़ाई, बर्बादी, जंग, इसके अलावा कुछ जंग मैंने कमर से नीचे सेक्स, जंग और यही सब, यही 2-4 चीज़ें हैं। उनका सिद्धांत ही है, उसी पे उनको चलना है। वो रास्ते पे जाएंगे, वो अपने बच्चों को सिखा के रखे हैं। देख रहे हैं किस तरह से छतों से पत्थर बरस रहा है। कितने उम्र के बच्चे हैं। एक तरफ आपके जोगी जी कहते हैं कि एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान चाहिए, और वो क्या दे रहे हैं, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में पत्थर। हाँ, दुकानदार वो 4 बच्चे और 4 बीबी और 74 बच्चे, और सबके हाथ में ईंट पत्थर 74, वो ईंट पत्थर वही वाला नारा है। देख लीजिए भाई साहब, उसमें बच्चे, औरतें थीं जो जा रही थी, औरतें और बच्चे उस मंदिर में छुपे हुए थे। उनका क्या दोष था। उनके ऊपर AK-47 चलाई जा रही है। कहाँ से आया AK-47। इस भारत के साथ युद्ध करना है क्या, जंग करना है क्या। सारे अवैध कारोबार होते हैं वहाँ। पुलिस के थाने में घुस के पुलिस के वैन को, यहाँ तक कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, वो क्या बिगाड़ा था। कैसी सोच है यह। एम्बुलेंस देखता है क्या हिंदू और मुसलमान, हिंदू जाए या मुसलमान जाएगा। फायर ब्रिगेड सिर्फ कि हिंदुओं के घर को जलाती, पानी बुझाता है कि मुसलमानों का। वह अगर देश की संपत्ति अगर रहता तो कल मुसलमान का घर जलता तो उस पर पानी नहीं फेंका जाता क्या। है सोच, समझ रहे हैं। इतना भी नहीं समझ में आता है तो मत समझो, भाड़ में जाओ। उसमें भी सारी जातियां हैं, लेकिन कल एक हो गए थे। आप वहां से निकलेंगे तो तमाम जातियां बन जाएंगे। कोई ठाकुर बन जाएगा, कोई ब्राह्मण बन जाएगा, कोई पिछड़ा बन जाएगा, कोई दलित बन जाएगा। वहां दिखा, बनो, फिर जाके समुद्र में डूब जाना। बाकी क्या बचा है, कुछ बचा था क्या। पुलिस वाला वर्दी देख के दो होमगार्ड, एक उस जगह AK-47 से लगा है, वो गया था बचाने के लिए ना अधिकारी। अच्छा, इस देश में पुलिस हमेशा हिंदुओं के साथ ही क्यों हो, मुसलमानों के साथ क्यों नहीं हो। एक मुसलमान पुलिस कांस्टेबल भी हिंदुओं के बीच में सुरक्षित रहता है। अगर वह पुलिस वाला है, एक मुसलमान है, वह भी दंगे में मुसलमानों के बीच में नहीं जाता है। सिर्फ मुसलमान कांस्टेबल भी हिंदुओं के बीच में क्यों आता, क्या कारण। दुश्मनी वहाँ है, यह सिस्टम तुम्हारा है, यह कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हारा है, यह वर्दी तुम्हारी है। से हम सरिया मानते हैं या तुम्हारी वर्दी नहीं मानते हैं। इस सिस्टम को हम नहीं मानते हैं। इस सिस्टम में चाहे मुसलमान भी होगा, वो हमारे लिए बाजुए कत्ल। ये सिद्धांत है, ये समझ है, ये है जिसके वजह से मुसलमान को भी हिंदू के बीच में आकर रहना पड़ता है। ये असली कारण है केशव भाई, इसको समझना पड़ेगा। इस भारत, जो वो शुरू में ही कहे थे कि भाई भारत तेरे टुकड़े होंगे, वह अभियान चला रहे हैं कि अब भाई तुम अगर वोट इस तरह के लोगों को दोगे जो देश को एक करेंगे, जो हमको बम नहीं फोड़ने देंगे, जो हमारे आतंकवाद पे रोड़ा लगाएंगे, उसको हम नहीं चलने देंगे। हम जंग के लिए तैयार बैठे हैं, अब आओ जंग कर लो। यह खुली चुनौती है, सीधे देश के सामने उन्होंने प्रस्ताव बना के रख दिया। वो चाहे नागलोई हो, चाहे वो मेवात हो, और चाहे बिहार के 5-7 जगह हो, या देश के कोने कोने में हो। लगातार आपके त्यौहार, कोई ऐसा त्यौहार बचा है, एक त्यौहार बता दो भाई, हम भी देखें कि फला त्यौहार पे नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा, बिहार में रामनवमी और हनुमान जयंती। यह जो शोभा यात्रा निकली है, यह 100 साल 50 साल से निकल रही है। ये आज नहीं निकली है, 50 साल से लगातार निकल रही है, और उसके ऊपर यह हुआ। और बहाना मोनू माने सर, बहाना था लेकिन प्लान था, पूरा घेर के रखा गया था। हथियार थे, सब कुछ था। बच्चों को, औरतों को, किसी को नहीं छोड़ना है। सब तो भाई काफिर ही हैं, तो काफिर के साथ तो जो करना है वो उस हिसाब से है। वहाँ भी जाके सऊदी अरब जाते हैं, वहाँ भी पत्थर मारते हैं। किसको मारते हैं आप पता तो करो। एक बार जाओ, पूछो किसी मुसलमान से, आप सऊदी अरेबिया जाते हैं तो पत्थर किसको मारते हैं, पूछना जरा। शैतान को। यहाँ पत्थर किसको मारा जाता है, इंसान को। इंसान को नहीं, शैतान को।
यहाँ भी आप शैतान ही हैं। यहाँ का बहुसंख्यक, यह प्रपंच, यह झूठ जो कहा जाता है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, यह छलावा है, यह भ्रम है। इस भ्रम से बाहर निकलिए। चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, उसमें नहीं पूछा गया था, नहीं देखे थे कि आप दलित हैं कि पिछड़ा हैं कि कौन है। किसी के लेवल पर कुछ भी नहीं था। सबको एक बराबर दृष्टि से देखा जा रहा है। जो हमारे किताब के अनुसार नहीं चलता है वो हमारा दुश्मन है, और उसके साथ वही शैतान वह है, और उसके ऊपर पत्थर मारना है। उस जो कश्मीर में हुआ था 1991 में चल रहा है ना। अब एक बात कहा जाता है कि भाजपा वाले कर रहे हैं, तो भैया फ्रांस में जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी दी गई, किताबों से भी दुश्मनी है। अभी 15 दिन पहले पूरा दुनिया देखा है फ्रांस में, वहाँ की विश्व की 1 लाख किताबें थी। यहाँ इतिहास में बख्तियार खिलजी ने नालंदा की लाइब्रेरी को सेम वही पैटर्न। तो देयर इज नथिंग डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस एंड यूरोप। एवरी हिंदू आर इनेमी। सभी दो जो गैर मुसलमान है वो दुश्मन है, वाजिब कत्ल हैं। खुली बात है। नहीं समझ में आता है तो मत समझिए, फिर यही होगा। लेकिन नूह में ये बात में हिंदुओं का कसूर क्या था? क्योंकि जिस हिसाब से मंदिर के पहाड़ियों से ऊपर से हमला किया जाता है, और मंदिर में हिंदुओं के बहन बेटियों को, बच्चों को जो पूजा जलाभिषेक करने के लिए घर से निकले थे, उनको घेरकर बंधक बनाया जाए। तो गलती इतनी है कि आप अपने धर्म को क्यों मना रहे हो यहाँ? यह दुनिया उनके हिसाब से है, यह धरती उनकी है, उनके खुदा ने सब कुछ बनाया है। आप रहने के लिए ऑथराइज नहीं हैं। अगर रह रहे हैं तो इलीगल है, और उसके लिए वो सब कुछ करेंगे जो उनको करना है, और वह करेंगे, वही इनकी पूजा है। आप जैसे जाते हैं ना तो कहते हैं ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। मैं बार बार कहता हूँ, पूरा ब्रह्मांड भाई परिवार है। अयम निज प्रोवेति गणना लघुचेत सामुदा वसुधैव कुटुम्बकम कहते हैं ना आप। कहते हैं स्वस्ति प्रजाभ्य, हमारे मंत्रों में पूजा में कहा जाता है स्वस्ति प्रजाभ्य, प्रजा स्वस्थ रहे। उसमें हिंदू मुसलमान नहीं है। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ता, जो भी उनका परिपालन कर रहे हैं जैसे शासक वर्ग, वह भी स्वस्थ रहें, स्वस्ति हो उनका, शुभ हो। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण मही महिषा। न्याय माने न्याय के जो देवता हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सुखी हों, समृद्धशाली हों, संपन्न हों, वैभवशाली हो। यह खूब फूले फले, लोग न्याय के रास्ते पर चलें। न्यायेन मार्गेण मही महिषा, राजा मंत्री सब सुखी हो, सबका वैभव हो। गो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम, लोका समस्ताश्च सुखिनो भवन्तु। गाय हमारी शुभ हो, ब्राह्मण शुभ हो, और पूरी धरती पर जो भी जीव है, लोका समस्ता माने समस्त लोक में सुखिनो भवन्तु, सभी लोग सुखी हों। आप कहते हैं वहाँ जानते ही हैं, उसको कहना नहीं है। तो जहाँ सोच में इतना अंतर है, जहाँ विचारधारा में इतना अंतर है, आप कैसे कह सकते हैं भाई साहब? समझ रहे हैं? नहीं समझ में आता है। समझाते समझाते हम लोग थक गए, बोलते बोलते थक गए। उनकी कोई गलती नहीं है। गलती इतनी है कि वह अपना धर्म कैसे मना रहे हैं, यही उनकी गलती है, और उसी की सज़ा वो उनको देना है। वह सज़ा देंगे तो उनका बहुत ऊपर बहुत मिलेगा ना, 72 हूर मिलेगी बस। लेकिन आज पीड़ित लोग, आज पीड़ित हिंदू चीख चीख करके योगी जी को पुकार रहे हैं। बोले आज अगर हरियाणा में योगी जी होते तो शायद हम आज बच जाते। ये तो खट्टर को ऐसा करना चाहिए। आज कम से कम उन घरों पे बुलडोजर जरूर चलना चाहिए जिन घरों पे पत्थर आया है। खट्टर साहब, यह देश की मांग है। एक आम नागरिक होने के नाते मैं अपने तरफ से मांग कर रहा हूँ कि कम से कम जो दुनिया देख रही है कि हमारे बच्चे और औरतों के ऊपर जो पत्थरबाजी हुई है, उनके ऊपर बुलडोजर चला के कम से कम जो पत्थर चला है सीने पे, उस पर मरहम लगा दीजिए। इतना तो आपको करना ही चाहिए। जोगी जी कहाँ सफल हैं? इन लोगों को पकड़ते हैं तो इतना सलीके से सिस्टम से इनको ठीक करते हैं, सेवा करते हैं। हाँ, सलीके से सेवा करते हैं कि 30 साल तक दंगा करने लायक रहते ही नहीं। हाँ, एक पीढ़ी दंगा करने लायक नहीं होती। एकदम पक्का, एकदम दुरुस्त कर देते, फिट कर देते, नीचे से ऊपर से सर से लेके पाँव तक बिल्कुल इतना मजबूत कर देते हैं कि 30 साल तक वो हाथ पत्थर उठाने से पहले जोगी जी सपने में आते हैं। समझ रहे हैं ना?
दंगा देख के ही जोगी जी दिमाग में नाचने लगते हैं। उनका बुलडोजर और उनका वो जो सेवा है वो नाचने लगता है। तो हम तो कहेंगे कि जितने जहाँ दंगा हो तहाँ हमारे मुख्यमंत्री इसी तरह से इनकी सेवा करें कि इनके दिमाग में भाजपा का वो क्या बोलते हैं जो झंडा है ना वो नाचने लगे, या वो भगवा झंडा है वो नाचने लगे। जोगी जी नचा देते हैं। उसी तरह से खट्टर साहब एक बार भी आप भी संघ से निकले हैं, दिखा दो अपनी ताकत यार, ताकि हम लोगों को कम से कम सुकून मिले इस आत्मा को। यह देश बहुत दुखी है इस समय, खून का आंसू रो रहा है। इस दर्द को मिटा दीजिए, मरहम लगा दीजिए। धन्यवाद।